गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज आप लोगों का नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है। वो है अध्याय 11, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये है आपका विज्ञान का, साइंस का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसको देखना है अपने भाग 1। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये देखिए रासायनिक प्रभाव होता है, मतलब रासायनिक क्रिया होता है जो कि आपका विद्युत धारा करंट में, इसी को ही बताया गया है। चलिए देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो प्रवाहित होने देते हैं उसको बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। और यहाँ पर बात आई अब क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है? धारा क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट, है ना। तो धारा क्या होता है? तो जिसमें करंट प्रवाहित होती है वो तो आपका चालक हो गया, सुचालक हो गया। लेकिन ये धारा क्या है? जो अपने करंट, हम लोग जो बिजली यूज करते हैं ना, उसी को ही बोला गया है ना। धारा है वो, करंट है, उसमें प्रवाहित होती है। जैसे घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, 2 ठो वायर रहता है, एक को फेस बोलते हैं और एक को न्यूट्रल बोलते हैं, है ना, न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये आपका फेस और अर्थिंग के नाम से हम अच्छी तरह से जानते हैं, अर्थिंग, है ना। तो यही आपका क्या है? आपका विद्युत धारा है, 2 धारा में आपका आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर विद्युत धारा को आप बांटेंगे तो आपका 2 भागों में बांटेंगे करंट को। एक होता है क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब क्या होता है अल्टरनेट? मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा होता है आपका दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। तो ये क्या होता है? तो डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा ट्रांसफार्मर से अपने घर तक आने वाले जो वायर है, करंट है, वो सीधा सीधा जाता है, वो करंट आपका डायरेक्ट करंट है। ठीक है, आपका दिष्ट धारा है। और अल्टरनेट करंट क्या होता है? जो कि आपके घर में आने के बाद, जो भी रूम रहता है, घर रहता है, घर में पूरा वायरिंग बिछाते हैं, हर रूम में जिस तरीके से ऐसा ले जाके जिस तरीके से ले जाते हैं एक दूसरे कमरे में, तो वो हमारा हो गया अल्टरनेट करंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सुचालक होता है। विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं आपका गुड कंडक्टर, सुचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते उसे कहते हैं। तो जो प्रवाहित होने नहीं देगा, जैसे कि पिछले में आपका जो सुचालक है उसमें अगर हम बात करें तो किसमें होगा? तो लोहा से बनी वस्तु, लोहा, स्टील, तांबा, ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, है ना, ये जो है आपका पूरा क्या है? गुड कंडक्टर है, सुचालक है, जिसमें करंट प्रवाहित होगी। उसी तरीके से दूसरा है आपको, जिसको प्रवाहित नहीं होने देती है उसे क्या बोलते हैं? कुचालक। जैसे कि आपका लकड़ी है, प्लास्टिक है, इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी। आपका रबर है, कागज है ना, ये सारे चीज जो है क्या है? आपका बेड कंडक्टर, मतलब हम उसको क्या बोले? पुअर कंडक्टर। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसको बोलते हैं आपका कुचालक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है। देखिए, किसी चालक में, कोई भी चालक अब हमने देख लिया, सुचालक देख लिया और आपका कुचालक देख लिया, लेकिन उसमें विद्युत धारा के प्रवाह, जो करंट के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कितना उसकी मात्रा है जो प्रवाहित होने वाली है ना। तो ये कहलाता है किसी चालक में विद्युत आवेश 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होंगे? 2। एक तो होते हैं धन आवेश, और दूसरा बोलते हैं उसको ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश 2 प्रकार के। तो अब धन आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस ऐसा रखते हैं, और ऋण आवेश को माइनस करते हैं। इसको विज्ञान की भाषा में एनोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एनोड और कैथोड के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, मैं इसको समझाता हूं। तो आपका एक सेल देखे होंगे, बैटरी, सभी जो घड़ी सेल है ना, बड़ा वाला सेल, टार्च सेल है, उसमें क्या रहता है? प्लस, और एक तरफ इस तरह का निकला रहता है, माइनस रहता है। ठीक है, यही प्लस माइनस है। यहां से जब निकलेगा, यहां से बटन में जब इस्तेमाल होगा, इस तरीके से बटन लगा रहेगा, तब जाके यहाँ पर जुड़ेगा दोनों और करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यही आपका प्लस, ये जो है एनोड है, और दूसरी तरफ जो होता है वो है आपका कैथोड। तो इस तरीके से आपका विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह, मतलब ये जो आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश, इसकी जितना रफ्तार होगी, स्पीड होगी, प्रवाह होगी, वो आपका क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा, करंट कहलाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो वो अब जो विद्युत धारा हमने पढ़ा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो है आपका विद्युत धारा का, वो है आपका एम्पियर। ठीक है, एम्पियर से मापा जाता है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये है एम्पियर का। एम्पियर इस तरीके से, जिसका खोज किया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है आंद्रे मैरी एम्पियर, इसी के नाम से इसको क्या कहा गया है, एम्पियर। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो है बढ़ता है। ठीक है, कितना वाट हो गया, कितना क्या हो गया, ये कितना वोल्टेज ले रहा है, विभवांतर विभव है ना, कितना वोल्टेज ले रहा है, इस तरीके से पहले इसकी खोज किया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, तो चलिए ये है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत सुग्राही विलयन में ऋण व धन ध्रुव के कारण। तो देखिए आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विद्युत सुग्राही विलयन होता क्या है, में धन और क्या बोला, ऋण और धन ध्रुव के कारण, ऋण और धन ध्रुव के कारण प्रवाहित होने से विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में घटक में विभाजित हो जाता है, यह कहलाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्योंकि यहाँ पर जब अब सुग्राही विलयन क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अंदर जो भी आपका एक्टिविटी होगी वो कहलाती है विद्युत रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले मैं विद्युत सुग्राही विलयन को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये इसमें आपका है विद्युत सुग्राही विलयन का आपका कुछ परिभाषा के तौर पर आप देख लीजिए इसमें क्या होता है ये विद्युत सुग्राही विलयन। तो देखिए इसका परिभाषा लिखा गया है, जिन विलयनों में कोई भी सॉल्यूशन है में विद्युत धारा करंट प्रवाहित होती है उसे विद्युत सुग्राही विलयन कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई भी आपका विलयन है उसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित होती है, वो कहलाता है विद्युत सुग्राही विलयन, है ना। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आप देखिए विद्युत धारा के जहां पर विद्युत सुग्राही विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें कौन सा अभिक्रिया होती है, तो केमिकल रिएक्शन होती है, अंदर में केमिकल रिएक्शन। अभी मैं पिक्चर से बताऊंगा। विद्युत धारा का संचालन करने वाले पदार्थ इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखेगा जो आपको क्या कराएगा, विद्युत धारा का क्या कराएगा, संचालन कराएगा। मतलब यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ब्लैक वाला और ये आपका पिंक वाला, ठीक है, तो ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो विद्युत धारा का संचालन करने वाले, विद्युत धारा का संचालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड। ये विद्युत धारा को ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लवण या आयनिकरी क्या लिखा है, आयनीकरणीय अणु होते हैं। तो यहाँ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। यहाँ जो विलयन में जो भी आपका पार्टिकल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया है उसको देखिएगा, NaCl का जेली विलयन। और ये पिक्चर में आपको स्पष्ट है कि आप यहाँ ये दो इलेक्ट्रोड है, ये A है और ये B है, दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इसको विद्युत सुग्राही विलयन, मतलब जहां पर करंट का होती है, प्रवाहित हो सकती है, वो विलयन में रखा गया है। और वो विलयन है यहाँ पर NaCl। ठीक है, नमक का घोल है, नमक का घोल है ना। अब नमक का घोल में जैसे ही इसमें रखेंगे इलेक्ट्रोड की मदद से, वो क्या होगा, आपका Cl और Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। जो Na प्लस है वो धनायन लेके जाएगा, मतलब आपका Na प्लस जो है आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये जो है धनायन लेके जाएगा और ये ऋणायन लेके जाएगा। जो Cl माइनस है, देखो Cl माइनस इसमें जुड़ जाएगा, इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा और प्लस वाला इसमें जुड़ जाएगा। ये दोनों जाके बैटरी से कनेक्ट जब होगा तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, करंट आएगा। ठीक है, यहाँ से हमको रासायनिक प्रभाव हुआ, विद्युत रासायनिक प्रभाव, और इस तरीके से हो। तो विद्युत रासायनिक प्रभाव हुआ ये। ठीक है, सुग्राही विलयन में हमने दो इलेक्ट्रोड की मदद से, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है आपका NaCl का जली विलयन। तो इसमें NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ठीक है, NaCl बन गया। ठीक है, NaCl का टूटना इस तरीके से जली विलयन में टूट जाता है। जो भी है इलेक्ट्रोड जब प्रवाहित करेंगे, या तो नमक के घोल ले लीजिए और वहां पर क्या प्रवाहित कर दीजिए, करंट प्रवाहित कर दिए, तो वो क्या है, क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस में टूट जाएगा। ये होता है इसका प्रभाव। HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जली विलयन, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ये होता है इस तरीके से विद्युत सुग्राही विलयन में विद्युत करंट का प्रभाव। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसका संचालन करने वाले इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लवण, यहाँ जो आपका है साल्ट जो था वही लवण है NaCl। ठीक है, NaCl क्या है, साल्ट है, तो वही जो है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है। देखो अब देखिए यहां पर आपका बैटरी है, ठीक है, कोई भी बैटरी है, इस तरीके से आपका जो बैटरी था ये आपका ये हो गया आपका रीड वाला सिरा माइनस, अब ये हो गया प्लस वाला सिरा। इसको जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, जोड़ता है ना, जोड़ने का काम करता है। देखिए यहां से अब ये देखो ये बीच में एक चीज आ गया है ना, इसका नाम है वोल्टमीटर। क्या नाम है इसका, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। चलिए ये देखिए बैटरी के धनात्मक सिरा लिखा है, धनात्मक सिरा, तो ये बैटरी है, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरों को जोड़ने वाला। तो ये धनात्मक सिरा को यहाँ रख दीजिए और ऋणात्मक सिरा को कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। इसको जोड़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टमीटर। यही है आपका वोल्टमीटर, ठीक है। इस तरीके से रहता है, एक में प्लस, हम इसमें प्लस रखेंगे, प्लस है ये माइनस रख दीजिए, है ना, क्योंकि रेड में हमेशा प्लस रहता है और ये माइनस रहता है ना। तो इस तरीके से आपको प्लस और माइनस को जोड़ता है, धन और ऋण को, आवेश को, वो क्या कहलाता है, वोल्टमीटर। इस तरीके से इसका पिक्चर होता है। अब इसके बारे में खास बातें जो है, खोज किसने किया, ठीक है, वोल्टमीटर का आविष्कार किसने किया, तो ये है आपका अरेस्टेड, अरेस्टेड वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, वोल्टमीटर का आविष्कार किया। वोल्टमीटर क्या चीज है आखिर, ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर क्या है, वोल्टेज, है ना, दो बिंदुओं के दो पॉइंट प्लस और माइनस दोनों के वोल्टेज को मापने के लिए क्या किया गया है, विभवांतर को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टमीटर का, ठीक है। वोल्टमीटर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट है, ये भी आपको पूछा जाता है ना, एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका क्वेश्चन, वोल्टमीटर से ही दोनों को कनेक्ट करते हैं, धन और ऋण आवेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। धन ध्रुव मतलब वोल्टमीटर है और एक सेल है इस तरीके से, ठीक है, और सेल है एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो धन ध्रुव से जो जुड़ा रहता है ये धन है, और ये धन वाला जो है धन आवेश है ये इससे जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, ये है एनोड। और उसी तरीके से माइनस से जो जुड़ा रहता है, इधर माइनस से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं कैथोड। तो ये दो नाम आपको विज्ञान में ध्यान रखना है, एनोड मतलब धन आयन और कैथोड मतलब ऋण आयन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनोड। नेक्स्ट है आपका उसी क्वेश्चन को जो वहां बताया उसी चीज को ही यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। आपका वोल्टमीटर का वह सिरा जो सेल के ऋण ध्रुव, सेल है, ठीक है, सेल के आपका ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है, ये है ऋण, और इससे जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये जो है ऋण ध्रुव यहाँ से ब्लैक से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं आपका कैथोड। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और हमेशा ही इस तरीके के क्वेश्चन को ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर के ऋण आवेश, ऋण सिरे को जो जोड़ता है वो कहलाता है कैथोड, और प्लस सिरे को जोड़ता है वो कहलाता है एनोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर के बाह्य परिपथ में धारा बहती है। चलिए बाह्य परिपथ में, वोल्टमीटर के बाह्य परिपथ में धारा बहती है, किस से किस ओर बहती है, तो ये बोला गया है ना। तो ये बाह्य परिपथ हो गया, बाहर की ओर, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम बाहर की ओर अगर कर रहे हैं तो ये यहां से ऐसे निकलेगी बाहर जाएगी, यही तो बाहर है, यही तो बाहर है। अगर धन और ऋण को अगर मिला दिया जाए इस तरीके से किसी इसके माध्यम से, या वोल्टमीटर से हमको निकाल दिया गया, यहाँ स्विच लगा दिया गया, है ना, स्विच जब दबेगा तब दोनों में करंट का पता चलेगा। जैसे यहाँ बल्ब मेरे को लगाना है, यहाँ पर बल्ब लगाना है, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बल्ब इस तरीके से लगेगा, तो यहाँ पर से क्या होगा, इस तरीके से इधर से जुड़ेगा, इधर से ये आएगा और इधर से ये आएगा, तो वो एक स्विच काम करेगा। क्या करेगा, स्विच काम करेगा उसको कनेक्ट करने का और नहीं करने का, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से आपका क्या है, एक स्विच बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से अपन पहले ही इस तरीके से लेके चलेंगे, इस तरीके से ऐसे यहाँ पर स्विच देंगे और यहाँ से जुड़ा रहेगा ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो स्विच जब ऊपर नीचे इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए, आप समझ सकते हैं टार्च में किस तरीके से रहता है। तो ये बोल रहे हैं वोल्टमीटर के बाह्य परिपथ में धारा बहती है, तो किस ओर बहती है, तो प्लस से माइनस की ओर बहती है। मतलब कहां से बढ़ेगी, ये प्लस है और ये माइनस, मतलब ये एनोड है और ये जो है आपका कैथोड है। तो आपका एरो क्या होगा, साइन का इसका चिन्ह क्या होगा, इस दिशा में ऐसा बहेगी, ठीक है, इस दिशा में। तो धारा जो है इस दिशा में बहती है, मतलब एनोड से कैथोड की ओर बहती है बाहरी परिपथ में,
ठीक है। उसी तरीके से आपका अंदर के परिपथ में क्या है, अंदर परिपथ में कैसे बहती है, तो अंदर की बात अब आ गई, ठीक है। तो अंदर में भी अब इसके करंट ऐसी होगा, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऋण है और ये आपका धन है। तो अंदर में मेरे को इस तरीके से परिपथ में जाना है, जब जुड़ेगा, है ना, अंदर की जो आपका वायरिंग होगा या जो भी होगा, तो वो किस ओर चलती है, तो अंदर में आपका क्या चलती है, इधर ऋण से, आपका ऋण से धन की ओर चलती है। मतलब ये एरो इस तरीके से रहेगा, ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, इस ओर आपका चलेगी। तो ये चीज दोनों को जानना है, कैथोड से एनोड की ओर बहती है। ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। तो एनोड की ओर बहती है, बाहर में एनोड से कैथोड की ओर और अंदर में कैथोड से एनोड की ओर। तो ये दो अंतर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर में बाहर एनोड से कैथोड की ओर तथा अंदर कैथोड से एनोड की ओर धारा का बहना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन कहलाता है ना। मैंने बताया था बाहर जब जाएगा तो इस तरफ जाएगा प्लस, है ना, एनोड से ये प्लस से क्या की ओर जाएगा, माइनस की ओर। लेकिन अंदर इसी चीज को मैंने बताया, अंदर में किधर जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर, तो माइनस से आपका प्लस की ओर जाएगा और ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाता है, ये इस तरह से घटना होना क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। और ये जो विद्युत अपघटन है किसमें सर्वाधिक होती है, तो ये आप इसको देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक जो लिखा है ये देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आपका सर्वाधिक जो होगा विद्युत अपघटन की क्रिया जो होगा वो इसमें होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2 प्लस H प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, एनोड कैथोड। कॉपर में भी प्लस और माइनस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में, Na प्लस Cl माइनस में, H प्लस Cl माइनस में। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के गुण पाया जाता है, विद्युत अपघटन इसमें सर्वाधिक होता है। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में विद्युत सुग्राही विलयन में हमने इसी को ही रखा था, है ना। तो ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा वीक, मतलब इसको स्ट्रांग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन, है ना। प्रबल विद्युत अपघटन किसमें बोलेगा, तो आपको प्रबल होता है, स्ट्रांग मतलब प्रबल, और इसको बोलते हैं दुर्बल, क्या बोलेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन, वीक, ठीक है। तो ये होंगे आपके वाटर, जल H2O में, और एसिटिक एसिड ES3COOH, अमोनिया NH3, इसमें थोड़ा सा कम होता है, दुर्बल होता है। अब जो नहीं होता वो वाले भी हैं आपका, शुगर, एल्कोहल, ऑयल, इसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये दोनों को, किसमें होता है, किसमें दुर्बल, किसमें आपका प्रबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। सुग्राही विलयन में विद्युत धारा के कारण होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो यही परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन, मैंने केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बताया था कि ये जो विलयन में जो भी घटना घटी वो क्या होगी, आपका जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था इस तरीके से, एक प्लस और एक माइनस में आपका हुआ था, तो ये इसमें क्या होगा है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, एम्पियर किसको मापने का यंत्र है, तो एम्पियर से हमने किसको मापा था, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर का मान होता है कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड इसका क्या है, 1 एम्पियर के मान होता है। नेक्स्ट 15 और 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिली एम्पियर का मान होता है, तो ये आपका है 10 का घात -3, 10 का घात -3 मतलब क्या होता है, 1/1000, ठीक है, 1/10 का घात -3 ऐसे होगा, है ना। तो आपका 10 का घात माइनस मतलब 10 का घात -3 मतलब नीचे में आपका 3 जीरो वाला रहेगा, तब जाके 10 का घात -3 कहलाता है ना, उसको 10 का घात -3 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मान होगा। 16 नंबर, 1 कूलाम आवेश से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक है, किसका मान है, 1 एम्पियर का मान। तो ये कूलाम में कितना होती है, तो 6.25 गुणा 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन आपके प्रवाहित होती है, ठीक है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितनी प्रवाहित होती है, तो 6.2 गुणा 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन तक गए। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसको विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।